श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब भक्त गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर के आ गई हूँ। तो लीला कथा पूरी ज़रूर सुने दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अच्छी लगती है मेरी कहानी तो आप दूसरों से भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम सब लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल जी से नफ़रत करते हैं, जो लड्डू गोपाल जी को देखना भी नहीं चाहते, जो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। दोस्तों, ऐसे ही आज मैं आपको एक घटना सुनाने जा रही हूँ जो कि भोपाल से आई है। स्वाति मिश्रा जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है। तो स्वाति कहती हैं कि दीदी, आज मैं आपको वो बताऊँगी जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, स्वाति कहती हैं कि ये किसी और की कथा मतलब कहानी नहीं है। वो कहती हैं कि स्वयं उनके साथ ही ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मेरे जीवन में क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, वो सब आज मुझसे शेयर की हैं। दोस्तों, तो वो सब कहानियाँ मैं आज आप तक उसे शेयर करने जा रही हूँ, तो पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, स्वाति कहती हैं कि दीदी, पहले मैं भोपाल में नहीं रहती थी। पहले मैं यूपी में रहती थी और हमेशा यूपी के एक छोटे से गाँव में, उन्होंने नाम नहीं बताया है दोस्तों। वो कहती हैं कि जब मेरी शादी नई-नई हुई, तब मैं यूपी के छोटे से गाँव में ही आई थी। बहुत ज़्यादा गाँव था। शादी मेरे माँ-बाप थोड़े से गरीब थे, तो उन्होंने हमारी शादी ऐसी जगह पर कर दी। तो ये लोग थोड़े पैसे वाले थे, जहाँ पर वो कहती हैं कि हमारे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, तो इस वजह से। और मैं सुंदर थी, मेरी सुंदरता पर शादी हुई थी। स्वाति कहती हैं कि पहली बार जब मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी एक कज़िन में की शादी में आए थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। फिर जब हमारे घर में बात वग़ैरह होने लगी कि शादी करनी है, तो कहते हैं स्वाति कहती हैं कि मेरी मम्मी-पापा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, शादी जो है नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप जैसे रईस नहीं हैं, हम हमारे पास सिर्फ़ लड़की ही है। तो अब उनको पसंद आ गई थी उनके हस्बैंड को, तो वो कहती हैं स्वाति जी कि मेरे हस्बैंड का नाम अरुण है। वो कहती हैं कि अरुण को मतलब मैं पसंद आ गई थी, तो इस वज़ह से अरुण ने शादी के लिए फ़ोर्स किया कि आप लोगों के पास जो भी हो आप दे दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें लड़की से मतलब है। तो इस वज़ह से वो कहती हैं हमारी शादी मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी से हुई है, तो वो थोड़े अच्छे घर में मेरी शादी हो गई। अब आप इस किस्मत कह लीजिए या क्या कह लीजिए, लेकिन वो कहती हैं कि कभी-कभी अच्छे घर में शादी हो जाना भी बहुत अच्छा नहीं होता है, जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो गई, जो मैं एक आप समझ सकते हैं कि मैं फर्श से एक ऐसे आसमान पर पहुँच चुकी थी, ऐसी जगह मेरी शादी हुई थी, हर चीज़ हमारे घर में था। कभी किसी चीज़ की हमारे घर में कोई भी कमी नहीं थी। मैं बिल्कुल रानी की तरह रह रही थी। लेकिन एक समय हमारे घर में एक ऐसी घटना घटित हुई, जिससे हम और आप कभी सोच नहीं सकते। वो कहती हैं स्वाति जी कि मेरी बड़ी बहन है, जो हमेशा से मुझे अपनी माँ की तरह रखती हैं। सॉरी, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। मेरी बड़ी बहन इस दुनिया से चली गईं, क्योंकि उनकी तबीयत हमेशा से ठीक नहीं रहती थी, तो उनको पेट में ना ट्यूमर हो गया था। तो ट्यूमर होने की वजह से स्वाति कहती हैं कि जो है मेरी जो बहन है, मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से। वो मेरी माँ जैसी थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उनके लिए दुःख हुआ और मैं बहुत रोई। तो उन्होंने कहा कि उनका कोई बच्चा भी नहीं था, तो भगवान की सेवा वो बहुत करती थी, तो उनके पास एक लड्डू गोपाल जी थे। तो वो जब मतलब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि स्वाति, तू कुछ करना या ना करना, तू मेरे लड्डू गोपाल जी को ले लेना। इतना वो उन्होंने कहा, तो वो कहती हैं कि ठीक है। लेकिन वो कहती हैं स्वाति कि मैं मिश्रा हूँ, मतलब मैं जाति की पंडित हूँ, तो हमारे यहाँ भगवान की पूजा होना, सेवा होना ये अनिवार्य है। लेकिन वो कहती हैं कि मेरी शादी जिस जगह पर हुई थी ना, उस घर के लोग जानवर थे, जानवर, राक्षस से भी बढ़कर थे। उस घर में पूजा-पाठ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। वो कहती थी मैं शुरू-शुरू में आई तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों को लेकर के कि पूजा होती है या नहीं। मैं भी थोड़ा-सा नया-नया इस घर में आई थी, तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती थी, और किस कंडीशन में मेरी शादी हुई थी, इस वजह से भी मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी। तो मेरे घर में जो लोग थे, वो मैंने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं पूजा-पाठ के बारे में। लेकिन मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके थे, तो बस मैं ऐसे ही भगवान, जो भी थोड़े बहुत घर में मंदिर थी,
उसी की मैं पूजा-पाठ कर लेती थी, बाकी ज़्यादा कोई पूजा-पाठ नहीं होता था उस घर में। और नॉन-वेज वग़ैरह वो कहती है कि हम लोग कभी नॉन-वेज नहीं खाते थे, लेकिन इस घर में नॉन-वेज बनता था, लेकिन किचन में नहीं बनता था, छत में बनता था। उसका बर्तन अलग से रखा जाता था, तो वो अलग से बनाकर खाया करते थे। क्योंकि उनके कहती जो हमारी दादी सास है ना, वो उन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ था, तो इसलिए वो उनके घर में नहीं बनता था, बाकी छत में बनता था, तो लोग जिनको जिनको खाना होता था वो अपना खाते थे। और वो ये भी कहती हैं कि उसके लिए रोटियां मैं ही सेक कर देती थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी कि बताओ इस घर में छत में बन रहा है तो क्या मतलब, आखिर वो घर ही तो कहाएगा। लेकिन फिर भी उस घर के लोग नहीं मानते थे। लेकिन वो कहती हैं कि जब मेरी बहन की डेथ हो गई तब मुझे लड्डू गोपाल जी को ना चाहते हुए भी इस घर में लाना पड़ा। उन्होंने कहा पहले मैंने अपनी मम्मी को दिया, तो मेरी मम्मी हैं थोड़ा-सा वो उठ-बैठ नहीं पाती हैं, ज़्यादा काम नहीं होता है, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना फिर भी थोड़ा-सा कठिन होता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि तुम भी पूजा करती ही हो तो ले जाओ। तो वो अपने बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा वाला प्यार करती थी, तो इसीलिए वो कहती हैं, मैंने अपनी बहन की एक निशानी अपने पास अपने लड्डू गोपाल जी को रख लिया। वो ऐसा कहती थी कि ऐसा लगता था कि मानो हमारे पास हमारी दीदी ही हैं। तो वो अपने घर में जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं दोस्तों, तो जब लेकर आती हैं ना, तो उनके साथ उसी समय से ना कुछ बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार होने लगा। जो दुर्व्यवहार होने का एक कारण ये भी था, स्वाति जी ने बताया, उन्होंने कहा कि दीदी जब नॉन-वेज वगैरह बनता है तो मैं मना कर देती। पहले तो मैं नहीं मना करती थी, लेकिन जब से घर में लड्डू गोपाल जी आए थे तो मैंने मना किया। वो कहती कि मेरे हस्बैंड भी खाया करते थे इन सब चीज़ों को, तो मैंने उनसे भी कहना शुरू किया और मैंने अपनी सासू माँ से भी कहना शुरू किया, मेरे ससुर जी सबसे कहा कि आप लोग नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, अभी तक नहीं खाते थे जो करते थे, बाकी अब तो गोपाल जी आ गए हैं ना और हम सब पंडित जाति के हैं, तो हमें ये खाना शोभा देता है। तो हमारी सासू माँ कहती कि तुम हमारे यहाँ पहली बार ज्ञान देने के लिए प्रकट हुई हो, इसके पहले तो हमारे यहाँ कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं। ऐसी-ऐसी बातें वो मुझे कह देती जिससे मुझे बहुत बुरा लगता, फिर मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं, लेकिन मैं अपने गोपाल जी की सेवा वहाँ पर निरंतर करती रही। लेकिन इस वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड में खटास बढ़ती गई दिन पे दिन। मेरे हस्बैंड जो है मुझे अगर मैं किसी चीज़ के लिए उनको मना कर देती कि ऐसा मत करो, हम गोपाल जी की पूजा करते हैं, हमें ही पाप लगेगा। तो मेरे हस्बैंड कहते कि अगर तुम्हें यही करना है तो तुम ले जाओ, हटा दो, लड्डू गोपाल जी को क्यों रखा है तुमने अपने पास? जब ये सब बातें मैं सुनती तो मुझे बहुत दुःख होता कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने जिसने खुद अपने पसंद से शादी किया था मुझे ले आए थे इस घर में। लेकिन फिर मैंने अपनी तकदीर सोचकर कि चलो ठीक है, मैं ही हो सकता है गलत कर रही हूँ इस घर में। तो कहती कि फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। वो खूब नॉनवेज बनाते, मतलब घर में कमरे में नहीं बनाते थे किचन में, बाकी छत पे बनाया करते थे और हर मतलब 1-2 दिन छोड़कर हमेशा बनता ही था। और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि गंध उसकी आती थी, रोटियाँ मुझे ही बनाकर देनी पड़ती थी और मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से ऊब गई थी। कहने पर कोई मानता नहीं था, घर में स्मेल आती थी, किचन में ही धोया जाता था, किचन में ही मसाला पीसा जाता था, हर चीज़ किचन में ही होती थी। बस फ़र्क क्या था कि किचन में वो गैस चढ़ाकर बनाते नहीं थे, ले जाके छत में। सारी चीज़ें तो घर की ही यूज़ होती है ना। तो कहती है कि फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को घर का भोग लगाना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर मैंने पैकेट में मैंने मिश्री मँगाई, किशमिश वग़ैरह, उन्होंने कहा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स मँगाए और उसी ड्राई फ्रूट्स का मैं इनको भोग लगाना शुरू कर दिया। जो कि हमारे यहाँ के जो हमारी दीदी के लड्डू गोपाल जी थे ना, वो सर्व पूजित लड्डू गोपाल जी थे, उनको 8 पहर का भोग लगता था। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी मजबूरी हो गई थी कि मैं कुछ नहीं खिलाती थी और मैं उनको जब भी खिलाती ना, तो बस यही उनको सूखे मेवे ही खिला देती थी। उसके बाद स्वाति कहती हैं कि दीदी इसी चक्कर में लड्डू गोपाल जी की ही वजह से मतलब हमारे घर में काफ़ी कलह होने लगा, बहुत ज़्यादा कलह होने लगा। एक दिन वो कहती हैं कि कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने ही सोचा कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए, तो थोड़ा-सा दूर हो जाओ तो लड़ाइयाँ झगड़े कम हो जाते हैं। यही सोचकर मैं अपने मायके चली गई थी। उन्होंने कहा मैं अपने मायके चली गई, उसके बाद मैं गई तो मैं लड्डू गोपाल जी को गलती से ले जाना भूल गई। हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने कहा तो मेरे घर में बहसबाजी शुरू हो गई कि नहीं जाना है, ये है, वो है। बहुत सारी बातें कहने लगे कि हमारे यहाँ तो ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रही हो, जा रही हो अपने गाँव में, वहीं ऐसे रहोगी, ये सब वो सब मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेल्फ डिपेंड लड़की थी, मैं एक टीचर थी, मैं अपने यहाँ पर पढ़ाती थी, मैंने बीएड किया हुआ है। उन्होंने कहा मैं टीचर थी, बस फ़र्क इतना था कि मैं बहुत बार ट्राई करती थी, मेरे एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे और इस वज़ह से भी हमारे यहाँ लड़ाई होती है कि जब हमारे यहाँ इतने सारे पैसे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, नौकर-चाकर भी लगे हुए हैं काम के लिए, तब फिर क्यों तुम लोग जो है मतलब
पढ़ाई के लिए परेशान हूँ, कुछ इस वजह से भी हमारे यहाँ लड़ाई होती थी। उसके बाद वो कहती हैं किसी वजह से मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो कपड़े वगैरह उन्होंने भरा, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम गोपाल जी को भूल जाते हैं और वही उनके साथ भी हुआ। वो गलती से लड्डू गोपाल जी को भूल जाती हैं। भूलने के बाद जब वो अपने मायके पहुँचती हैं, तब मायके के रास्ते में ही उन्हें याद आती है, जब वो अपने जा रही थी, क्योंकि उनको उनके हस्बैंड भी नहीं छोड़ने आया था, उनको ड्राइवर छोड़ने आया था। तो वो जब जाती हैं तब उनको रास्ते में याद आता है, तो अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करती हैं और उनसे कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी मैं भूल गई हूँ और अभी तो आप नहीं आएँगे, जब आप मुझे क्या कभी अगर आप मुझसे मिलने आए तो आप मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी को लाकर दे दीजिएगा। इतना वो बात उनसे कहती हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड हाँ में हाँ हिला देते हैं सर, फिर वो कुछ भी नहीं कहते। उसके बाद फिर वो चली जाती है, लेकिन अब उनका मायके में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो आई इसीलिए थी कि वो लड्डू गोपाल जी की अपने कुछ अच्छे से सेवा कर सकें कुछ दिन के लिए, लेकिन जिनको चाहिए था वही भूल गए। उसके बाद वो अपनी आँखों में आँसू लिए हुए वो लड्डू गोपाल जी से मन ही मन कहती हैं कि कन्हैया ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें लाना चाहती थी ना, तो तुम कैसे उस घर में रह गए? उसके बाद दोस्तों फिर वो बहुत बार अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं, बहुत बार फ़ोन करती हैं, उनके हस्बैंड फ़ोन नहीं उठाते। सासू माँ को भी फ़ोन करती हैं, नहीं उठाते। फिर वो अपने पापा को वहाँ अपने ससुराल भेजती हैं, तो वो अपने पापा को भेजती हैं, तो उनके पापा का भी अनादर करके वहाँ से लौटा दिया जाता है। उनके पापा वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको लड्डू गोपाल जी वो जाते हैं, क्योंकि वो बेटे के घर का पानी नहीं पीते थे, तो वो घर में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि बेटे ने लड्डू गोपाल जी को मँगाया है, तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि जाओ कह दो कि लड्डू गोपाल जी खो गए। इतना कह के वो वहाँ से चले आते हैं। जब वो घर आके बताते हैं कि तुम्हारी सासू माँ कह रही थी कि लड्डू गोपाल जी खो गए, उधर हस्बैंड भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब स्वाति बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब उनको लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क सी हो गई है। उनको लग रहा था कि उन्होंने क्या गलती कर दी शादी करके। फिर कुछ वक़्त बीत जाता है दोस्तों, इसी तरह से वहाँ पर रहते-रहते उनको 3 महीने बीत जाते हैं। ना उनको कोई बुलाने के लिए आता है और ना कोई उनका फ़ोन उठाता है। इस चीज़ से दुखी होकर स्वाति खुद फ़ैसला लेती हैं कि मैं अब अपने घर खुद जाऊँगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ भी रहने पर भी वही फ़ोन ना उठाना, ठीक से बात ना करना, तो यहाँ भी वही दिमाग में उनका यही सब चीज़ें चल रहा था, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा तो मैं वहीं रहूँगी। तो फिर वो अपने पापा के साथ अपने ससुराल जाती हैं। जब वो ससुराल जाती हैं तो उनकी सासू माँ कुछ नहीं बोलती हैं, वो चली जाती हैं, पैर-वैर छूती हैं, फिर वो जाती हैं, उनकी सासू माँ उनको कह देती हैं, ऑर्डर दे देती हैं कि बहू आज रोटी बना डालो, आज हमारे यहाँ फिर से वो बन रहा है। ये सुन कर के स्वाति की बिल्कुल आँखें जो हैं एकदम लाल हो जाती हैं गुस्से से। फिर वो कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं बना दूँगी, लेकिन बताइए मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? 3 महीने हो गए मैंने आप लोगों के पास फ़ोन इतना किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद शाम को उनके जब हस्बैंड आते हैं, तो वो अपने हस्बैंड से भी कहती हैं रोते हुए कि आपको मैं कितनी बार फ़ोन कर रही थी, 3 महीने से मैंने लगातार आपको फ़ोन किया, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आपने फ़ोन उठाया तो आपने कहा हाँ, पहुँचा दोगे, लेकिन आपने लड्डू गोपाल जी को नहीं पहुँचाया। कहाँ हैं मेरे लड्डू गोपाल जी? बताइए आप मुझे। दोस्तों उनके हस्बैंड ने साथ डायरेक्ट कह दिया कि लड्डू गोपाल जी तुम्हारे गायब हो गए थे। घर में सफाई पेंटिंग का काम चल रहा था और पता नहीं कहाँ इधर-उधर हो गए। इतना सुन कर के उनकी आँखों में आँसू आ गए। स्वाति को रोता देख वो कहते हैं कि अब यहाँ पर आँसुएँ मत बहाओ, तुम जा कर के रोटियाँ बनाओ क्योंकि ज़रूरी है कुछ, मतलब बुआ वग़ैरह आने वाली थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आने वाले हैं बुआ जी, फूफा जी, तो जाके रोटी बनाओ, अगर आई हो तो कर ही लो काम। पिताजी उनके ये सब देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो रोते हुए अपने लड्डू गोपाल जी को याद करते हुए कहती है स्वाति कि कन्हैया तुम कहाँ छुपे हो? कहाँ तुमको इन लोगों ने फेंक दिया? मुझे बताओ, अगर तुम जहाँ भी हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वापस लाऊँगी। उसके बाद स्वाति कहती है कि मेरा उस घर से अब मन उचट गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। मुझे एग्ज़ाम देने जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एग्ज़ाम्स ले जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद वो कहती हैं स्वाति कि मैंने सोच लिया था कि अगर ये मुझे नहीं ले जाएँगे तो मैं खुद से एग्ज़ाम देने जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों वो एग्ज़ाम देने के लिए जाती हैं, खुद से जाती हैं, वो खुद से अपने यहाँ के जो उनके यहाँ खुद की जो अपनी खुद की गाड़ी थी, तो अपनी ही कार से वो बैठती हैं और जाती हैं, एग्ज़ाम देकर चली आती हैं। इस चीज़ से उनके हस्बैंड, उनकी सासू माँ खूब मुँह फुला लेती हैं, कहती हैं कि अपने मन की हो गई है, ऐसा-वैसा, मतलब उनको कहा जाता था दोस्तों, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी हाथ नहीं उठाया हमारे ऊपर, बस हमें कह दिया जाता था और ऐसी बातों से मार देते थे कि इनको हाथ उठाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि मैं एग्ज़ाम देकर चली आई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल जी पर था। सारा एग्ज़ाम मैं दे रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, अगर इसके बाद मेरी नौकरी फ़िक्स हो जाएगी, अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, तो मैं क्या करूँगी?
लेकिन उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हुए भी लड्डू गोपाल जी के बारे में ही सोच रही थी। लड्डू गोपाल जी का ना मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा दुःख बन चुका था। वो घर आती हैं, को लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते हैं दोस्तों। बहुत ढूँढा, बहुत ढूँढा, बहुत ढूँढा, नहीं मिलती हैं, नहीं मिलते लड्डू गोपाल जी। इसके बाद वो पूछती हैं अपने हस्बैंड से, हाथ जोड़कर पूछती हैं। उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि इधर-उधर हो गए, मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। उसके बाद वो कहते हैं कि अब हट अगर चले भी गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा कभी लेकर के भी मत आना इस घर में। अब इस बात को सोच कर के उनको इतनी मतलब इतना रोना आता है, वो कहती हैं स्वाति कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सच में शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद फिर उनकी कोई इस घर में कोई सुनता ही नहीं था, सब वो पूछते लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? कोई नहीं कहता कि यहाँ हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद समय के साथ समय बदल गया। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा रिज़ल्ट का नतीजा आया और मैं पास हो चुकी थी। मेरी जो है ट्रेनिंग लगने वाली थी। मैं ट्रेनिंग के लिए मुझे घर से जाने के लिए नहीं कहा गया, मुझे इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। ना मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए इस घर में जगह थी और ना मेरे लिए है। तो मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने फ़ैसला ले लिया कि अगर इन्होंने मुझे कहा तो मैं घर छोड़ दूँगी। और बिल्कुल वैसा हुआ भी। उनके घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो नौकरी चुन लो, नहीं तो तुम इस घर में तुम दोबारा मत आना। स्वाति कहती हैं कि मैंने बस कुछ भी नहीं कहा, मैंने अपने वहाँ पर हमारे यहाँ जो मंदिर है, मैंने वहाँ के मंदिर को में पैर छुआ, अपनी सासू माँ के पैर छुए तो पीछे हट गई। हस्बैंड के भी पैर छुआ, ससुर जी के भी पैर छुए, पीछे हट गई, किसी ने मुझसे पैर नहीं छुआया। मैं भी कुछ नहीं बोली, मैं वहाँ से सीधे निकल जाती हूँ, अपने एग्ज़ाम के लिए जाती हूँ। फिर मैं एग्ज़ाम मेरे हो ही गए थे, फिर ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। ट्रेनिंग के बाद मैं वहाँ पे कुछ महीने के लिए गई थी, मैं वहाँ से लौट कर आती हूँ, तो इन लोगों ने कहा कि अब यहाँ पर लौट कर आई हो, तो तुम्हें यहाँ जगह नहीं है रहने के लिए। उसके बाद अब उन्हें जॉइन करना था, जो कुछ समय लगते थे जॉइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूँगी भी नहीं। इतना कह के स्वाति अपने मायके चली जाती हैं। मायके चली जाती हैं, उनके माँ-बाप बहुत ही ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनका कोई भाई-बहन नहीं थे, सिर्फ़ स्वाति ही अकेले उनकी सहारा थी और वो लोग भी उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। स्वाति अपने मम्मी-पापा को अपनी बताती हैं कि वो एग्ज़ाम पास हो चुकी हैं, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है, कुछ समय के बाद उनकी जॉइनिंग है और वो यहीं रहेंगी। लेकिन माँ-बाप कहते हैं कि नहीं बेटा ससुराल तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना चाहिए। लेकिन नहीं मानता, मतलब सौती नहीं मानती, कहती नहीं अब मैं उस घर में नहीं जाऊँगी दोबारा। फिर कुछ समय के बाद वो अपनी मतलब ट्रेनिंग करने जॉइनिंग हो जाती है, उनकी अच्छी खासी तनख्वाह हो जाती है। अपने माँ-बाप के साथ वो बहुत खुश तो रहती थी, लेकिन उनके मन में एक मलाल था कि उनके लड्डू गोपाल जी उनके साथ नहीं थे। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी साथ ना होने का दुःख था, लेकिन एक दिन कुछ समय 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनकी जो सासू माँ है वो इस दुनिया में नहीं रहीं। इस दुनिया में नहीं रहीं दोस्तों, उसके बाद फिर वो अब कितनी भी वो बहू थी, ना तलाक हुआ था, ना कुछ भी हुआ था, बस वो 3 साल से अलग रह रहे थे एक-दूसरे से। काफ़ी कुछ हुआ था इस बीच, हस्बैंड भी काफ़ी बार आए थे ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि अगर आप मुझे नौकरी नहीं करने दोगे तो मैं इस घर में नहीं जाऊँगी। उसके बाद फिर हस्बैंड भी उनको वहीं पर छोड़कर चले गए थे कि ठीक है तुम यहीं पर रहो और मतलब एग्ज़ाम ही मतलब नौकरी ही करो, तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। सौती भी कुछ नहीं कहती। उसके बाद दोस्तों 3 साल के बाद जब वो उस घर में पहुँचती हैं, उनकी सासू माँ खत्म हो चुकी थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी 13वीं पड़ी हुई थी, 13वीं पड़ी हुई थी, तो 13वीं तक उनको वहाँ पर रुकना था। उसके बाद दोस्तों 13वीं में जो चावल, गेहूँ वगैरह बिना जाता है, तो यही सब वो कर रही थी, तो स्वाति ने छुट्टी ले लिया था, तो उन्होंने अपने घर में जो ड्रम रखा रखा हुआ था, उसमें उन्होंने जो चावल वगैरह वो चावल थे, चावल को उन्होंने निकाला और जब उन्होंने ड्रम पलटा दोस्तों, तो ड्रम में से एक ऐसी चीज़ बाहर आई, जिसे सोचकर वो हैरान हो गईं। दोस्तों ड्रम में से कुछ और नहीं, वही 3 साल पुराने खोए हुए उनके लड्डू गोपाल जी मिले। इस लड्डू गोपाल जी को देखकर उनकी आँखों में आँसू आ गए और वहीं पर वो उनके माँ के अपनी सासू माँ के फ़ोटो के आगे खड़ी होकर कहने लगी कि वाह माँ! आपके जीते जी तो हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिले, लेकिन आपके मरने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी ज़रूर मिले। आप लोगों ने इन्हें कितने सालों से इसमें छुपाया हुआ था, इस ड्रम में छुपाया हुआ था और आपको क्या लग रहा था कि ये हमें कभी नहीं मिलेंगे? जब जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने 3 साल से इन्हें इसमें छुपाए रखा, क्या लगा था कि वो मुझे नहीं मिलेंगे? उनको जब वो मेरे पास आना हुआ ना, तब वो आ गए। इतना क्या है कि दोस्तों उनके घर में
उन्होंने अपने हस्बैंड को भी देखा, उन्होंने दिखाया कि आपने ही ये सब किया था ना। उसके बाद दोस्तों उनके हस्बैंड ने फिर उनको कहा कि जो कुछ भी हुआ था मैंने किया था, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया था। लड्डू गोपाल को किसी और ने नहीं, मैंने ही छुपाया था ड्रम में। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं ड्रम में छुपाया था, लेकिन मुझे लगा कि जब तुम बहुत परेशान हो गई थी, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी को दे दूँगा। लेकिन फिर मैंने उसमें देखा उस ड्रम में तो लड्डू गोपाल जी नहीं थे, बाकी ऊपर से बहुत सारे चावल भर गए थे। और मैं ये नहीं दिखाना चाहता था कि तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को मैंने इस ड्रम में डाल कर रखा है। 3 साल का दिन बीत गया, मुझे लड्डू गोपाल जी कभी नहीं दिखे, इस ड्रम से हमेशा से चावल निकाला जाता है, रखा जाता है। लेकिन आज तुम्हें कैसे ये मिल गया? मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद वो कहते हैं, "कन्हैया मेरे पास थे, मेरे ये बेटे के समान है इसलिए वो मेरे पास आ गए और आपने इतनी बड़ी गलती की, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब आपके साथ मैं नहीं रहूँगी, मुझे तलाक दे दीजिए।" इतना कहते ही उनके जो हस्बैंड थे वो वहीं पर उनके स्वाति के पैर पकड़ कर रोने लगे। स्वाति कहती हैं कि दीदी पैर पकड़ कोई आदमी अगर किसी औरत के पैर पकड़ कर रोए तो बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। और मुझे भी ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगी कि मेरे हस्बैंड मेरे पैर पकड़ कर रो रहे थे। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने कहा जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर किसी से क्या दुश्मनी रखना, क्या किसी से शिकायतें करना। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड फिर मैं तेरही हो गई हमारी सासू माँ की। फिर मैं जहाँ मैं अपना काम करती हूँ अपनी स माँ के पास आ गई। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम जहाँ रहोगी मैं वहीं रहूँगा। और बहुत सारी फिर बातें उन्होंने कही, फिर मेरे मम्मी-पापा ने मुझे समझाया कि ठीक है तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हें वहीं रहना चाहिए, तो अब मैं उनके साथ रहती हूँ। लेकिन अब मेरे मन में मेरे ही हस्बैंड के प्रति वो प्यार नहीं है मेरे मन में जो एक समय पे हुआ करता था। क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरे हस्बैंड ने ही मेरे साथ क्या-क्या किया। उसके बाद वो कहती मैं उनके साथ तो रहती हूँ, लेकिन शायद मैं उनके साथ नहीं रहती। और आज भी मैं अपनी नौकरी करती हूँ और अब बहुत ही अच्छे से रहती हूँ, अपने गोपाल जी को बहुत खुश रखती हूँ, उसी पैसों से अपने माँ-बाप को मैं खुश रखती हूँ। तो मैं अपने माँ-बाप का एक बेटा हूँ, जो मैं उस घर में अपने माँ-बाप को पाल रही हूँ, उनका खर्चा चला रही हूँ। शायद ये सब होना भी ज़रूरी था। वो कहती हैं अगर नहीं होता इस घर में, शायद मैं ना इस घर से जाती, ना मेरी नौकरी लगती और ना मेरे माँ-बाप परेशान हो जाते। मेरे माँ-बाप को यही लग रहा था कि उनका खर्च कहाँ से चलेगा, उनकी बेटी भी नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद दोस्तों वो मतलब बहुत ज़्यादा स्वाति दुखी हुई, उनकी आँखों से आँसू भी आ गए। उन्होंने मुझे कुछ वॉइस मैसेज भी भेजे थे बोल कर के कि दीदी ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई। मैं समझ सकती हूँ उनके दुःख का कारण कि सच में एक हस्बैंड जब ऐसा करे, इंसान किसका होकर रहेगा? एक अपने हस्बैंड का ही तो सहारा होता है इस लाइफ़ में। लेकिन अब क्या कह सकते हैं? तो स्वाति जी आप बहुत ही हिम्मती हैं, आप हिम्मत रखिए। लड्डू गोपाल जी सब कुछ अच्छा करेंगे। तो दोस्तों स्वाति मिश्रा जी की आज की थी ये कहानी जो मुझे उन्होंने भेजी थी भोपाल से। और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी काटी है, क्या-क्या उनके साथ हुआ आप सबने जाना। इन 3 सालों के अंदर उनके साथ क्या-क्या घटित हुआ। आखिरकार लड्डू गोपाल जी उनके पास ही आ गए। तो आपको आज की ये घटना कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।